हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरी वीडियो आने में थोड़ी देर हो गई क्योंकि थोड़ा हेल्थ इश्यू था। इसलिए अब से वीडियो रेगुलर आपको मिलती रहेगी। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जब भी हम कोई कैटेगरी को चूज़ जो को सभी सब कैटेगरी पर क्लिक करते हैं तो उस सब कैटेगरी रिलेटेड प्रोडक्ट हमें मिल जाते हैं। मैं जब लैपटॉप पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर लैपटॉप के सारे प्रोडक्ट ही दिखाई दे रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जेंगो में हम किस तरह से लॉगिन पेज, साइन अप पेज और फॉरगेट पेज किस तरह से क्रिएट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जेंगो हमें पहले से ये यूज़र्स नाम के मॉडल को क्रिएट करके हमें देता है। तो हम इसका यूज़ करके हम साइन अप पेज, लॉगिन पेज और फॉरगेट पासवर्ड के फंक्शन को हम क्रिएट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है अपने models.py में और यहाँ पर आपको ऊपर की और दो नेम स्पेस को ऐड करना है। यहाँ पर आपको ऐड करना है सबसे पहले तो ये फॉर्म जेंगो contrib डॉट ऑथ डॉट फॉर्म्स इम्पोर्ट यूज़र क्रिएशन फॉर्म। इस नेम स्पेस को पहले आपको ऐड कर लेना है। फिर आपको ऐड करना है फॉर्म जेंगो डॉट contrib डॉट ऑथ डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट यूज़र। आपको यू को कैपिटल रखना है, तभी आपको सजेस्ट करेगा यूज़र, तो इस बात का ध्यान रखना। फिर तीसरे नेम स्पेस है फ्रॉम जेंगो डॉट इम्पोर्ट फॉर्म्स। फिर नीचे की ओर आपको आना है और यहाँ पर आपको मॉडल को क्रिएट कर देना है। तो यहाँ पर हम मॉडल को क्रिएट कर लेते हैं। मॉडल का नाम हम रखेंगे यूज़र क्रिएट फॉर्म। इस वीडियो में मेरी आवाज़ साफ साफ नहीं आपको सुनाई देगी क्योंकि थोड़ा हेल्थ इश्यू है, इसलिए आप अपनी तरफ से एडजस्ट कर लेना। आप सिर्फ मेरी वीडियो को फॉलो कीजिएगा। ईमेल इज़ इक्वल्स टू फॉर्म्स डॉट ईमेल फील्ड। इसको हम ईमेल फील्ड रखेंगे। इसकी रिक्वायरमेंट में हमें ट्रू रखना है क्योंकि ये फील्ड रिक्वायर्ड होगी। फिर इसका लेबल इज़ इक्वल्स टू ईमेल। एरर मैसेज भी हमें यहाँ पर, अगर किसी ने पहले से ही इस ईमेल का यूज़ किया है और कोई आके फिर इसको यूज़ करेगा तो यहाँ पर हमें एरर ये शो करेगा एग्जिस्ट्स। फिर यहाँ पर हमें एरर लिखनी है दिस ऑलरेडी एग्जिस्ट। यहाँ पर मेटा क्लास मेटा। फिर मॉडल इज इक्वल्स टू यूज़र। हम इसमें यूज़र नाम के मॉडल को यूज़ करने वाले हैं। इसमें फील्ड्स होगी FIELDS फील्ड्स इज इक्वल्स टू। इसमें कौन कौन सी फील्ड रहेगी, तो इसमें यूज़र नेम होगा, फिर इसमें ईमेल की फील्ड होगी, पासवर्ड 1 और पासवर्ड 2। अगर आपको बताओ पासवर्ड 1 और पासवर्ड 2, ये जो पासवर्ड है वो पासवर्ड है और ये जो पासवर्ड 2 है वो हमारा कंफर्म पासवर्ड है। फिर आपको यहाँ पर एक फंक्शन लिखना है डेफ सेल्फ कमिट इज इक्वल्स टू ट्रू।
user is equals to super user create form self save. Commit is equals to false. User is user dot email is equals to self dot cleaned data. Cleaned data email. If commit 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 user dot save, फिर यहाँ पर आपको रिटर्न कर लेना है यूज़र को, रिटर्न यूज़र डेफ CLEAN क्लीन ईमेल EMAIL क्लीन ईमेल सेल्फ. If user dot objects dot filter email is equals to self dot clean data. क्लीन डेटा, फिर यहाँ पर ईमेल को आपको पास कर लेना है, ईमेल डॉट एग्जिस्ट्स EXISTS exists. Raise forms dot validation error self dot fields email dot error message ERROR error MESSAGE error message EXISTS exists. We return self dot cleaned data. फिर यहाँ पर आपको ईमेल को पास कर लेना है, ईमेल कंट्रोल एस करके आपको सेव कर लेना है. फिर आपको टेम्पलेट को क्रिएट करना है. तो टेम्पलेट में जाके एक न्यू फोल्डर बनाना है जिसका नाम हम रखेंगे रजिस्ट्रेशन REGISTRATION रजिस्ट्रेशन. इसके अंदर हम एक तो साइनअप पेज SIGN साइनअप पेज और लॉगिन पेज को क्रिएट करेंगे. लॉगिन इसका हमें पाथ देना पड़ेगा. तो उसके लिए हम यहाँ पर urls.py में जाके उसका पाथ दे देंगे. तो ये पाथ SIGN साइनअप we use dot SIGN sign up. फिर उसका नेम इज इक्वल्स टू साइन अप. एक और पाथ को आपको लिखना है अकाउंट ACCOUNTS अकाउंट्स. यहाँ पर आपको इंक्लूड करना है जेंगो डॉट, इसको आपको सिंगल कोट में लिखना है
Django डॉट contrib 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 डॉट urls। आपको अगर इंक्लूड अपने यहाँ पर आपने नहीं लिखा तो यहाँ पर लिख लेना। इंक्लूड को आपको नेम स्पेस इंक्लूड की नेम स्पेस आपको ऐड कर लेनी है। इतना लिखने के बाद आपको जाना है व्यूज़ डॉट पी वाई में। व्यूज़ डॉट पी वाई में आपको यहाँ पर 2 नेम स्पेस को ऐड कर लेना है। पहला है फ्रॉम Django डॉट contrib डॉट auth फिर import authenticate and login। फिर हमने जो मॉडल क्रिएट किया था उसे भी यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। फ्रॉम ऐप डॉट मॉडल इंपोर्ट फिर यहाँ पर ये मॉडल का नाम यहाँ पर हम एक फंक्शन को क्रिएट करेंगे। अब डेफ साइन अप रिक्वेस्ट REQUEST रिक्वेस्ट रिटर्न redirect render render request हमारा साइन अप पेज रजिस्ट्रेशन नाम के फोल्डर के अंदर है। तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा REGISTRATION रजिस्ट्रेशन /signup.html। एक बार सेव करके चेक कर लेता हूँ कि ये वर्किंग है या नहीं। यहाँ पर एक एरर आ रही है। फ्रॉम ऐप डॉट मॉडल और यहाँ पर एस लिखना नहीं पड़ता। साइन अप तो ये सक्सेसफुली वर्क कर रहा है अभी। तो अब आएंगे हमारे साइन अप वाले पेज में। अब हमें यहाँ पर हमारा जो मास्टर पेज है उसको एक्सटेंड कर लेना है। EXTENDS एक्सटेंड्स master.html। यहाँ पर ब्लॉक बॉडी BLOCK BODY ब्लॉक बॉडी और एंड ब्लॉक। अब हमने जो टेम्पलेट डाउनलोड की थी जो ई-कॉमर्स की, उसमें ये लॉगिन पेज है। तो हम इसका यूज़ करके ये साइन अप पेज और लॉगिन पेज का कोड हम यहाँ से कॉपी करेंगे। इसमें लॉगिन पेज और साइन अप पेज एक ही पेज में है, पर हम इसमें ऐसा नहीं करेंगे। इसमें हम अलग अलग 2 पेज को क्रिएट करने वाले हैं। तो इसके कोड को आपको कॉपी करना है। तो यहाँ से लेके रो तक आपको कॉपी कर लेना है। फिर ये 3 को आपको क्लोज कर लेना है। ये फर्स्ट डिव, ये सेकंड डिव और ये सेक्शन। नीचे की ओर है साइन अप पेज। तो ये रहा साइन अप फॉर्म का जो कोड है वो। साइन अप फॉर्म ऐसा करते हैं, हम इसको ही रख लेते हैं। इस यहाँ से फॉर्म तक कॉपी कर लेता हूँ।
यहाँ पर मैंने फॉर्म को क्लोज किया, यहाँ पर div को क्लोज किया। अब हम views.py में यहाँ पर पहले फंक्शन लिखेंगे, फिर हम साइन अप पेज पर हमारे जो इनपुट फील्ड है वहाँ उसको हम जेंगो की हेल्प से लाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं पोस्ट रिक्वेस्ट को। तो इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल्स टू पोस्ट रिक्वेस्ट होगी हमारी। फिर फॉर्म फॉर्म इज इक्वल्स टू यूज़र क्रिएट फॉर्म रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट if form dot is valid new user is equals to form dot save new user is equals to authenticate। हम लॉगिन पेज में यूज़र नेम और पासवर्ड का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर यूज़र नेम इज इक्वल्स टू फॉर्म डॉट cleaned डेटा। फिर यहाँ पर यूज़र नेम, इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर पासवर्ड और यहाँ पर पासवर्ड 1 जो हमारा पासवर्ड है। पासवर्ड 1 मीन्स आपका जो पासवर्ड है वो, और पासवर्ड 2 मीन्स आपका जो कंफर्म पासवर्ड है वो। अब यहाँ पर लिखना है लॉगिन, फिर रिक्वेस्ट न्यू यूज़र, फिर यहाँ पर आपको रिटर्न कर देना है, रीडायरेक्ट कर देना है। रिटर्न रीडायरेक्ट इंडेक्स। अगर आपने रीडायरेक्ट ऊपर नहीं, इसको नेम स्पेस नहीं दी तो यहाँ पर दे देना रीडायरेक्ट इंडेक्स पेज पे। फिर यहाँ पर एल्स फॉर्म इज इक्वल्स टू यूज़र क्रिएट फॉर्म सॉरी फ्रॉम हो गया, FORM है फॉर्म। फिर आपको कॉन्टेक्स्ट नाम की एक डिक्शनरी को क्रिएट कर लेना है, CONTEXT। आप डिक्शनरी का नाम कोई भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। FORM इसको आपको जो साइन अप टेम्पलेट है उसमें आपको कॉन्टेक्स्ट डिक्शनरी को पास कर लेना है। अब एक बार मैं
रिफ्रेश करके देख लेता हूँ ये आ गया या नहीं। हमने इतना कोड पहले लिखा था। अब हम यहाँ पर बाकी के कोड को लिखेंगे। जब भी हम जेंगो में कोई फॉर्म को क्रिएट करते हैं तो उसको CSRF टोकन हमें लिखना पड़ता है। CSRF टोकन। फिर आपको हमें यहाँ पर इनपुट फील्ड नहीं लानी, यहाँ पर हम जेंगो की हेल्प से इनपुट फील्ड लाएंगे। तो फॉर FIELD फॉर फील्ड इन फॉर्म यहाँ पर हम एक एरर मैसेज को भी शो करवाएंगे। FIELD field.errors एरर्स। फिर हम यहाँ पर p टैग के अंदर फील्ड को लाएंगे। FIELD फील्ड। और यहाँ पर हमने जो फॉर स्टार्ट किया था उसको हम यहाँ पर एंड कर लेते हैं, एंड फॉर। एक बार सेव करके देख लेता हूँ कि ये आया है या नहीं। यहाँ पर आ तो गया पर कुछ दिक्कतें आ गई है। आ तो गया पर अभी हमारे पास बटन नहीं आया। तो सबसे पहले हम बटन को भी ला लेते हैं, विजिबिलिटी। फिर हम उसको UI को ठीक करेंगे। बटन की क्लास होगी BTN डिफ़ॉल्ट। उसका टाइप होगा सबमिट और बटन का नाम होगा साइन अप। ये हमारा बटन आ गया। अब हम इसकी जो UI है उसको हम ठीक करेंगे। इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो हमने इसमें कॉलम को ऐड नहीं की है। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, हमें ये कॉलम चाहिए थी, रो नहीं। तो हम रो की जगह कॉलम दे देते हैं। ज़्यादातर इसके जैसा तो लग रहा है। लॉग इन टू योर अकाउंट की जगह पर हम लिखेंगे न्यू यूज़र साइन अप। न्यू यूज़र साइन अप। सेव किया, एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आ गया न्यू यूज़र साइन अप। अब यहाँ पर कोई कुछ दिक्कत आ रही है। यहाँ पर दिक्कत है कि इसमें हमें जो प्लेस होल्डर्स है वो हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा फिर से हमारे models.py में, और इसमें हमें ये जो हमारी फील्ड है उसमें हमें प्लेस होल्डर लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लिखेंगे, यहाँ पर एक फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं, डेफ __ init self। फिर यहाँ पर डैश करके args स्टार करके KW args
KWARGS GS। Django field in place होल्डर। इसमें से आपको ये वाले लिंक पर क्लिक कर लेना है। सॉरी, मेरा नेट थोड़ा स्लो है इसलिए ये लोड नहीं हो रहा है। चलो, ये लोड हो गया। तो इस कोड को आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ पर जाके पेस्ट कर लेना है। यहाँ पर पेस्ट कर लिया। अब इस एम्प्लॉय फॉर्म की जगह पर हमारे मॉडल का नाम, और यहाँ पर हमारा पहला नाम है यूज़र नेम, फिर है ईमेल, फिर पासवर्ड 1, फिर है पासवर्ड 2। अब यहाँ पर प्लेस होल्डर है तो यहाँ पर लिखेंगे यूज़र नेम, यहाँ पर ईमेल, पासवर्ड, और यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड। एक बार सेव करके देख लेता हूँ कि ये वर्किंग है या नहीं। तो हमारा जो नेम स्पेस है वो हमें मिल गया। अब हमें इसको यहाँ पर बीच में लाना है। तो उसके लिए हम कुछ CSS का यूज़ करने वाले हैं। CSS का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हमें ये जो फॉर्म सेक्शन है उसमें स्टाइल लिखनी पड़ेगी, मार्जिन लेफ़्ट वाली, मार्जिन लेफ़्ट 13%। तो ये सेंटर में आ जाएगा। ये आ गया सेंटर में। अब ये सक्सेसफुली वर्क कर रहा है या नहीं वो हम देख लेते हैं। यूज़र नेम में डाल देता हूँ अभी तो एडमिन, ईमेल में एडमिन तो मैंने पहले से ही लिखा हुआ है तो इसकी जगह पर मैं मेरा नाम लिख देता हूँ। पासवर्ड D12345678 9। इसी को कॉपी करके कंफर्म पासवर्ड में डाल देता हूँ। अब यहाँ पर जाके मैं चेक कर लेता हूँ कि वो आया या नहीं। तो यहाँ पर तो नहीं आया, लगता है हमसे कोई दिक्कत हो गई लगती है। एक बार लॉग आउट करके देख लेता हूँ। एडमिन यूज़र अभी भी नहीं आया। मुझे लगता है कि कोई दिक्कत आ चुकी है इसलिए ये वर्क नहीं कर रहा। यूज़र क्रिएट फॉर्म, ये साइन अप पेज, सॉरी यहाँ पर हम मेथड लिखना भूल गए थे। तो हमारी मेथड थी पोस्ट रिक्वेस्ट थी। अब एक बार फिर हम डेटा को फिल करके चेक कर लेते हैं। dev@gmail.com D12345678 9। इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और साइन अप। अभी भी लगता है डेटा नहीं गया।
अभी भी कुछ दिक्कत आई। मेथड हमने लिख दी पोस्ट। CSRF टोकन भी हमने डाला है फॉर फील्ड्स ELD इन FORM FIELD एंड फॉर भी हमने डाला है। तो दिक्कत क्या आ रही है? सॉरी, यहाँ पर मैंने पहले पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं लिखी थी और फिर हमने ये वैल्यू सर्वर को पास हो गई थी, तो इसीलिए इसी वजह से लगता है कि ये हमें एरर, मेरा जो डेटा है वो पास नहीं हो पाया। साइन अप एक बार फिर हम चेक कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगर हमने जो पासवर्ड डाला था वो वहाँ पर हमें एरर शो हुई थी, इसलिए डेटा पास नहीं हुआ था क्योंकि मैंने वो एरर नहीं लिखी थी। @gmail.com पासवर्ड हमें ये नाम और यूज़र नेम से डिफरेंट देना पड़ेगा। ABCD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यही पासवर्ड को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये साइन अप किया मैंने और मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो मैं लॉग आउट हो जाऊँगा क्योंकि मैंने यूज़र मॉडल में लॉगिन किया था, इसलिए एडमिन फिर एडमिन ये मैंने किया लॉगिन। तो ये सक्सेसफुली ये जो मेरा जो यूज़र है वो क्रिएट हो गया। ये यूज़र नेम और ये पासवर्ड है, ये वो हैश पासवर्ड है, ये कोई देख नहीं सकता। यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम की फील्ड हमने नहीं दी थी। ईमेल एड्रेस यहाँ पर आ गया, तो ये सारी फील्डें आ गई। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से लॉगिन पेज क्रिएट किया जाता है जेंगो में। मेरी अगली वीडियो जल्द से जल्द आएगी।